हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम त्यारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 16 एफवाई बीकॉम मैथमेटिक्स का जो सीरीज चालू हुआ है क्लोज करेंगे। आज टॉपिक मैंने बोला था कंटिन्यू, इसीलिए वीडियो आपको दे रहा हूं कि ईओएल बहुत हार्ड टॉपिक नहीं। जब सिमिलर सम ही आपको दिखते हैं, थोड़े से कुछ चेंजेस आपको दिखाई देते हैं, तो सिमिलर सम एंड एग्जाम आपका भी, जैसे कि आपको भी पता है कि एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो अच्छे से और थोड़ी सी स्पीड में जाके प्रैक्टिस करना है हम लोग को। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए एंड मैक्सिमम नंबर भी लेके आना है। मतलब 20 का टॉपिक करा के दे रहा हूं, तो टारगेट होना चाहिए 20 आउट ऑफ 20। अब उस पर बच्चे ऑप्शन ना रखो कि भाई 20 का सर ने कराया तो 15 तो आ ही जाएगा। 15 नहीं, मैंने क्या बोला कि उस तरीके से प्रिपरेशन करा के दे रहा हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है आप कम प्रिपरेशन करो, बट जितनी प्रिपरेशन आप करते हो उसमें से आउट ऑफ मिलना ही चाहिए। तो मैथ्स है, मैथ्स में तो नंबर कुछ कट होने के चांस नहीं होते। अगर आपने प्रैक्टिकल अच्छे से किया है, भाई सिस्टम से कर दिया है, तो ऑलरेडी 20 आउट ऑफ 20 मिलेगा। मीन्स आउट ऑफ मार्क्स मिलता है, उसमें कुछ कैंसिल होने के चांसेस नहीं रहते हैं। क्वेश्चन बात करेंगे लास्ट जो हमारा टॉपिक चालू हुआ है डिसीजन थ्योरी का, ईओएल का कॉन्सेप्ट चालू हुआ है। सिंपल क्वेश्चन फिर से आप लोग देख लो, कैसे पूछेंगे, क्या लिखा रहेगा, क्या पहचान होगी, सब ऑलरेडी पता चलता है भाई। क्लियर क्वेश्चन में देखो, आप कुछ भी कैसे भी लिखने दो, फिलहाल तो यही लिखा रहता है, बट ये चीज आपको जरूर दिखाई दे देगी वहां पे क्वेश्चन में। ईओएल क्लियर मेंशन रहेगा, क्लियर मतलब मैं बोल रहा हूं क्लियर मेंशन होगा। क्या लिखा रहेगा सर? इफ द पे ऑफ टेबल इज गिवन बिलो सेलेक्ट द बेस्ट डिसीजन यूजिंग ईओएल। ईओएल क्राइटेरिया क्लियर मेंशन है, पे ऑफ टेबल भी दिया होगा इस तरीके से, बस चेंज क्या हो सकता है वो भी समझ लो भाई। स्टेट ऑफ नेचर 3 की जगह 4 हो सकते हैं, 4 की जगह 5 हो सकते हैं, ये चेंज होगा। एक्शन जो हमारा रहता है, कोर्स ऑफ एक्शन A1 A2 A3 A4 हो सकता है, A5 हो सकता है, A2 हो सकता है, बस यही चेंजेस आपको दिखेगा। बाकी की पूरी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा भाई। प्रोबेबिलिटी दिया होगा 0.3 0.2 0.5 दिया होगा। एंड बोलेंगे सिंपल सा क्या निकाल लो आप लोग, ईओएल। अब जो बच्चे ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो देखे तो उनको पता भाई ईओएल जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हम लोग बनाते हैं रिग्रेट टेबल। अब जिन्होंने नहीं देखा ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे तो उनको भी पता होना चाहिए कि ईओएल जब आप फाइंड आउट करते हो तो पे ऑफ टेबल की मदद से, विद द हेल्प ऑफ पे ऑफ टेबल, आपको प्रिपरेशन करनी है रिग्रेट टेबल की। रिग्रेट टेबल कैसे प्रिपरेशन करते हैं, सिंपल भाषा में बोला जाए तो आपको ये समझना है भाई, ये जो आपका दिख रहा है वर्टिकल फॉर्म वाला टेबल दिख रहा है, मतलब स्टेट ऑफ नेचर जो दिख रहा है, S1 S2 S3। S1 में आप देखो सबसे बड़ा नंबर क्या दिखता है आपको? सर सबसे बड़ा नंबर दिखता है 100, उससे कर दो सबको माइनस। क्या करना है? माइनस। S2 में सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है सर? 60, उससे कर दो सबको माइनस। किसको? S2 वाले टेबल को। सबको मीन सबको नहीं, S2 वाले टेबल को माइनस करने की बात होता है। S3 की बात होती है तो सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है? सर 110 दिख रहा है, माइनस कर दो, रिग्रेट टेबल मिल गया। मतलब कितने आसान सा कॉन्सेप्ट है, आसान सी भाषा में आपको समझा दिया कि सबको समझेगा भाई। आप टॉपर्स बच्चे हो आपको समझेगा, लोअर बच्चे हो लोअर वालों को समझेगा, एवरेज वाले एवरेज। मतलब सिंपल बहुत भाषा में यूज करता हूं मैं, मतलब सिंपल सी लाइन बता देता हूं भाई, ये चीज करो ये मिल जाएगा, ये चीज करो ये मिल जाएगा। तो ईओएल के लिए क्या करना है भाई? रिग्रेट टेबल प्रिपरेशन कर लेते हैं। क्या बोल रहा हूं मैंने बोला जो स्टेट ऑफ नेचर होते हैं उसके मैक्सिमम जो उसकी वैल्यू होती है उससे माइनस करूंगा हर एक एलिमेंट को। बिल्कुल सर, तो लिख देता हूं भाई, टू यूज ईओएल क्राइटेरिया रिग्रेट टेबल मस्ट बी प्रिपेयर। मतलब आपको प्रिपरेशन करनी है, अगर ईओएल फाइंड आउट करते हो तो रिग्रेट टेबल बनाना कंपलसरी है, जरूरी है। एंड आगे अगर बात करूं भाई कैसे प्रिपरेशन होता है, ऑलरेडी मैंने बताया यहाँ पे। रिग्रेट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग मैक्सिमम स्टेट ऑफ नेचर फ्रॉम ईच एलिमेंट। कर देते हैं, मैक्सिमम से माइनस करते, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है। सर सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है हमको? 100 दिख रहा है, तो 100 में से 80 माइनस किया, कितना आएगा? कितना आएगा? कैलसी उठा लो, नहीं उठाओगे तो भी चलेगा। 100 में से 40 माइनस किया सर 60, 100 में से 100 माइनस किया सर 0। कोई दिक्कत कुछ प्रॉब्लम? प्रोबेबिलिटी 0, प्रोबेबिलिटी में मत माइनस प्लस करना, वो तो सेम ही रहेगा। बिल्कुल सर। चलिए शिफ्ट हो जाते हैं S2 की तरफ। S2 बोल रहे सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है सर? 60, 60 में से 60 माइनस किया तो 0, 60 माइनस 0 किया तो 60 ही आएगा, कोई डाउट ही नहीं क्रिएट होना चाहिए। 60 माइनस -20, तो मैंने बताया था भाई माइनस वाले में प्लस होता है, 60 + 20 कर दूंगा
80 आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है, दो ही चीज सोचने में ध्यान रखना भाई, माइनस प्लस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपल से ध्यान रखना है। जीरो वाले में मैक्सिमम कॉपी कर दूंगा, 60 मैक्सिमम था कॉपी किया, एंड माइनस वाले में प्लस कर दूंगा वो चीज। तो 20 है, 60 प्लस किया 80 आ गया। अब इसकी बात करेंगे 110 है तो सीधा कुछ डाउट नहीं, जीरो आ जाएगा बिल्कुल सर। 110 से 50 माइनस कर दो तो आ जाएगा 60 सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। 110 से 70 माइनस कर दूंगा सर 40, क्लियर। प्रोबेबिलिटी कॉपी कर दो, 0.2 है, 0.5 है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अब EOL फाइंड आउट कर लेते हैं, कैसे थोड़ा ध्यान से सुन लो, समझ लो। EOL फॉर A1 का निकालना है, A2 का निकालना है, A3 का निकालना है। कैसे निकालेंगे थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे। चलिए A1 से स्टार्ट करते हैं भाई। S1 कितना है इनका 20 है, मैंने बोला मल्टीप्लाई करो उसकी प्रोबेबिलिटी से 0.3 प्लस, ध्यान से सुन लो भाई, 20 मल्टीप्लाई उसकी प्रोबेबिलिटी किया प्लस किया, सेकेंड S2 है 0, उसका प्रोबेबिलिटी है सर 0.2 प्लस थर्ड क्या है सर हमारा 0 मल्टीप्लाई उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5। किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन यहां तक तो नहीं होगा सर, बिल्कुल बढ़ाते 20 इंटू 0.3 कैल से उठा लो सर, 6 आएगा प्लस ये आएगा 0 आएगा प्लस इसकी अगर मैं बात करूं 0 आएगा, क्लियर। 6 प्लस 0 प्लस 6 अगर मैं करता हूं तो मेरा आंसर आएगा सर 6, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, यहां तक 6 आ गया। सेम ऐसे ही आप किसका निकाल लो सर, EOL फॉर A2 का निकालते हैं। कैसे निकलेगा, कैसे, ध्यान दो, 60 मल्टीप्लाई 0.3 तो मैंने बोला 60 मल्टीप्लाई 0.3 कर दो, बिल्कुल हाँ सर बिल्कुल है। 60 मल्टीप्लाई 0.2 कर दो, 60 मल्टीप्लाई 0.2 कर दो, प्लस कर दो सर 60 मल्टीप्लाई 0.5 कर दो, 60 मल्टीप्लाई 0.5 कर दो। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं, चलिए 60 मल्टीप्लाई 0.3 6 3 जा 18 आएगा, क्लियर। 6 2 जा 12 प्लस 6 5 जा 30 प्लस कर दो 30 प्लस 30 60 हो गया, तो आपका ये आ गया 60, क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। सिंपल सा कर क्या रहे हम लोग, कर ये रहे भाई, स्टेट A2 लिया तो हर एक स्टेट ऑफ नेचर की वैल्यू लिया और मल्टीप्लाई किया उसकी प्रोबेबिलिटी से, उसका प्लस कर दिया। सेम ऐसे ही निकाल लो आप A3 का, तो EOL फॉर A3, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 मल्टीप्लाई 0.3 0 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 80 मल्टीप्लाई 0.2 कर देता हूं प्लस 40 मल्टीप्लाई 0.5 कर देता हूं, क्लियर, बिल्कुल। मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, उसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 80 मल्टीप्लाई 0.2 तो 8 2 जा 16 आ जाएगा, 4 5 जा मतलब ये 20 हो जाएगा, तो 20 प्लस 16 किया तो 36 आ जाएगा, मतलब A3 का जो आया वैल्यू कितना 36, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। EOL में जो हमारा तीनों एक्शन में जो हमारा मिनिमम आता है उसको सेलेक्ट किया जाएगा, तो 6 60 36 में जो हमारा मिनिमम आया है सर A1 का आया है, तो सेलेक्ट करेंगे सर A1 को सेलेक्ट किया जाएगा विथ मिनिमम EOL। आपको कितना दिख रहा है वहां पे सर 6 दिख रहा है, क्लियर है सर। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है EOL का, जो आपके एग्जाम में कंपलसरी, मैंने बताया जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम में तो कंपलसरी ये टॉपिक बनना ही है, 5 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा, तो ये 5 मार्क्स इजिली आपको मिल रहे हैं। मतलब मैंने बताया था कि अगर मैथ्स की जब बात कर दो, देखो इधर मैथ्स की बात बहुत सारे बच्चों को केटी लगती है मैथ्स में, इसीलिए मैंने बताया पहले वो टॉपिक आप पिक कर लो जिसमें आप आउट ऑफ लेके आ सकते हो। तो एक टॉपिक ये है, इसके बाद सेकंड एक और इजी टॉपिक लेके आऊंगा 40 मार्क्स तो एकदम इजीली, पहले एकदम सिंपल वाले, मतलब मैं बोलता हूँ ये दो टॉपिक ऐसे टॉपिक से जो एकदम लोअर बच्चा कोई भी कर सकता है, मतलब 20 तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। बाद के अदर जो टॉपिक्स हमारे चालू होंगे तो उसमें ऑलरेडी गाइड किया जाएगा कौन से टॉपिक्स को आप फिक्स वाले क्वेश्चन आपको दूंगा, कौन से टॉपिक से फिक्स वाले क्वेश्चन 5 मार्क्स जो इजी वाले हैं वो आप प्रेफर करो,
लोग जो हमारे लोअर बच्चे अदरवाइज एवरेज बच्चे हैं, ठीक है। एंड जो टॉपर्स है तो उनको तो कंप्लीट टारगेट रखना चाहिए, मैथ्स में तो अच्छा स्कोर करना ही है क्योंकि प्रैक्टिकल टॉपिक है। तो प्रैक्टिकल टॉपिक में नंबर तो कुछ कैंसिल होते नहीं, कटते नहीं, तो भाई 100 आउट ऑफ 100 भी आता है मैथमेटिक्स में, क्लियर। तो वो लोग टारगेट रखेंगे कि भाई आउट ऑफ आए, बट जो केटी वाले बच्चे हैं पहले टारगेट रखेंगे 40 का एग्जैक्ट अच्छे से प्रिपरेशन कर ले, बाद में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इजी वाले टॉपिक बताऊंगा वो आपको प्रिपरेशन कर लेना, तो टेंशन ही नहीं रहेगा। 60-70 तक आप लोग भी पहुंच जाओगे, मींस एवरेज बता रहा हूं 60-70 तक तो पहुंचोगे, तो केटी वाला टेंशन साइड हो जाएगा। और एग्जाम से पहले ट्राई करेंगे कंप्लीट सिलेबस आपका मैथमेटिक्स का करा के दिया जाए, हर एक टॉपिक जैसे आपको इस यूनिट का करा के दिया गया है डिसीजन थ्योरी का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करते रहा करो। FY BCom वाले बच्चे आप लोग ऐड करते रहोगे तो आपका मैथ्स का अकाउंट्स का सीरीज कंटिन्यू इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।